एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या अध्याय का प्रश्नावली 1.4 का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से है दशमलव प्रसार। इनका मुख्य टॉपिक है दशमलव प्रसार। पहले हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए, यानी भाग नहीं देना है, भाग की प्रक्रिया नहीं करना है। जैसे 13/3125 है तो 13 में 25 से भाग देंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। तो यहाँ कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए, यानी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है, भाग नहीं देना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है ना। अगला क्लास में यदि आप लोग हैं तो दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा बताए थे, आज थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दशमलव प्रसार क्या है, सबसे पहले ये जानिए। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार, इसमें दो तरह की दशमलव का व्यवस्था आपको आएगा। एक होगा शांत, दूसरा अशांत। ठीक है। शांत दशमलव प्रकार में कौन सा आएगा? भाग देने के बाद, दशमलव के बाद 1-2 अंकों के बाद पूर्ण रूप में भाग लग जाएंगे और वहीं पे भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी। उसको कहते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार, है ना। जैसे 7/2, 7/2, 7 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमको प्राप्त होता है कितना? 3.5। भाग देंगे, देखिए 7 में 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 दशमलव दिए, 10 आया, 5 दूनी 10। रुक गया भाग, भाग की प्रक्रिया रुक गया आपका। रुक गया मतलब शांत हो गया, ये हो गया शांत दशमलव। ठीक है। अशांत में क्या होगा? वो कभी शांत ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आएगी दशमलव, 3 दशमलव, भाग देने के बाद जैसे आएगा 3.1, 4, 1, 5, 9, 10 अनंत तक आते रहेगा। और आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि आगे का अंक क्या आएगी, है ना। कुछ दशमलव अशांत में कुछ ऐसा भी आएगा जिसमें आपको पता रहेगा कि आगे अंक क्या आएगी। जैसे 3.3, 3 ही आते रहेगा अनंत तक। इसी में आपको रेकरिंग का व्यवस्था होगा, 3 पैसे रेकरिंग का। जिसमें रेकरिंग का व्यवस्था हो जाए वह भी अशांत ही है। जिसमें आपको आगे का अंक पता नहीं रहेगा वह भी अशांत है। लेकिन इन दोनों को 2 भागों में बांट दीजिए। अशांत को भी 2 भागों में बांटा गया है। अशांत को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होगा अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। अशांत आवर्ती में कौन होगा आपको? जैसे ये है ना 3.3, ऐसे 10 आते हैं, इसमें रेकरिंग का व्यवस्था होगा। ये अशांत आवर्ती हुआ क्योंकि आपको पता है कि आगे का अंक 3 ही आने वाला है। ऐसा रहेगा 65.10, 10, 10, 10, 10, यानी 10, 10 आ रहा, यानी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 65.10 रेकरिंग। बार कहता है इसको हिंदी में। ठीक है ना। तो बार का व्यवस्था जिसमें आ जाएगा, रेकरिंग का व्यवस्था जिसमें आ जाएगा, यानी आपको पता रहेगा कि आगे वाला अंक क्या आने वाली है।
वो शांत में आता है, शांत आवर्ती में आता है, सॉरी अशांत आवर्ती में आता है, शांत में नहीं आएगा, वो भी अशांत ही है लेकिन अशांत आवर्ती में आ गया। अशांत अनावर्ती में आपका ये आ जाएगा, ये वाला, इसमें 3.14159 डैश, आगे क्या आएगा पता नहीं है, इसमें आप रेफरिंग का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ये अशांत अनावर्ती हुआ, ठीक है। जैसे 6.53215 डैश ऐसे आते रहेगा, आगे कौन सा अंक आएगी पता नहीं चलेगा, है ना। इसमें हम बाहर का रेफरिंग का व्यवस्था नहीं कर सकते, ये अशांत अनावर्ती हो गया। अब हमको लगता है कि अशांत का दोनों रूप अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये शांत वाला जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, शांत वाला परिमेय, शांत वाला जो होगा वो परिमेय होगा, और अशांत आवर्ती वाला भी, अशांत आवर्ती वाला भी परिमेय होगा। शांत वाला भी परिमेय, अशांत आवर्ती वाला भी परिमेय, परंतु अशांत अनावर्ती वाला जो होगा ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय। क्लियर, समझ में आ गया ना। दशमलव प्रसार शांत होगा, परिमेय होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, परिमेय होगा, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर, अब कोई झंझट नहीं ना। अब हमको लगता है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इस सवाल को इसी आधार पे हम लोग डील करने जा रहे हैं। ये वाला सवाल आपको आगे आएगा नेक्स्ट में। अभी आपको क्या है, अब एक चीज दिमाग लीजिए, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, ये पता है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है। ये अशांत आवर्ती जो है इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती में हो या शांत में हो, दोनों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे, बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि ये शांत आवर्ती है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। उसके लिए ये नियम है। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हमको p पे ध्यान नहीं देना है, ये निर्भर करता है, यहाँ जो कहता है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बात जानने के लिए निर्भर करता है आपको ये q का जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो इनका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, जहां m n पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। जहां m और n पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर धनात्मक की ओर होगा, यानी 5 पे पावर पूर्ण संख्या होगी, 5 पे पावर पूर्ण संख्या होगी और 2 पे भी पावर पूर्ण संख्या होगी। तो आपको ये समझ जाना है कि ये शांत आवर्ती होगी, शांत होगी, ठीक है ना। ये शांत होगी, ये कौन होगा? शांत होगा। यदि ये व्यवस्था नहीं हुआ, q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n हो गया तो वो शांत होगा। क्या होगा? वो शांत। क्लियर? यदि q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m n नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये आपको हो जाएगा अशांत आवर्ती। अनावर्ती तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो परिमेय में नहीं है।
अनावर्ती तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो परिमेय में नहीं है। ये व्यवस्था हो गया Q का, Q बराबर 2 पे पावर m इंटू m पे पावर n हो गया तो शांत होगा, नहीं हुआ तो अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती का तो यहाँ जिक्र नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ध्यान में रखिए एक बात, यहाँ दो चीज दिया गया है ना, m पे पावर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। अब तुम कहोगे सर सिर्फ यदि Q बराबर 2 पे पावर m आ गया तब क्या होगा? तब भी ये शांत ही होगा। Q बराबर 5 पे पावर n हो गया तब क्या होगा? सिर्फ m हुआ, सिर्फ 2 पे पावर m हुआ या सिर्फ 5 पे पावर n हुआ तब क्या होगा? तब भी शांत होगा, ठीक है। यानी सिर्फ 2 पे पावर m या सिर्फ 5 पे पावर n या दोनों पे पावर m हुआ तो शांत ही होगा। इसके अलावे कोई और आ गया तो वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब हमको लगता है कि अध्याय में जाना चाहिए, क्वेश्चन में जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक नंबर 13/3125, ठीक है ना। अब आइए, आपका P है 13, Q है 3125। तो हम क्या बोले थे? P से हमको कोई मतलब नहीं है, Q से मतलब है। तो Q का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे Q की जगह पर 3125 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से लगाइए, 6 पंचे 30, 1 इसमें चला गया, 5 दूनी 10, 1 चला गया 5 25। फिर 5 इकाई 5, 1 12, 5 दूनी 10, 2 उसमें चला गया 5 25। फिर 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ 2 होगा, 5 दूनी 10, 2 उसमें चला गया 5 25। फिर 5 25, कितना 5 आया? 1 2 3 4 5। इसके हर में आपको आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और दीजिए 5। क्लियर? अब इसको लिखिए 13/5 पे पावर 5 दो 5 है तो 5 पावर में 5 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पावर आपका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या बोले थे? पूर्ण होना चाहिए। m और n पूर्ण है। 5 पे पावर 5 आया है, यानी 5 पे पावर n आपका आ गया। जब 5 के पावर में n आएगा तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आपको शांत होगा। यहाँ लिखिए शांत। डील हो गया? हो गया डील? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। नंबर 2, 2 नंबर में आ जाइए आप 35/50, ठीक है। तो क्या करेंगे? P है 35, Q है 50, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना निकलेगा? 25 दूनी 50, 5 25। क्या निकला आपको? तो 35 बट्टे निकल गया आपको 2 गुना 5 गुना 5। याद रखिए 35 बट्टे हो गया 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 5 पे पावर हो गया आपको 2। आगे आपका ये रूप है 2 पे पावर m, यानी पूर्ण संख्या। यहाँ 2 पे पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 पूर्ण संख्या। फिर 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर n भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या। टैली कर रहा है? आपको इस सूत्र से टैली कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा शांत। क्लियर हुआ? तो आपको ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। आप इनको लिखिए शांत, दशमलव प्रसार शांत हो गया। इसका आंसर हो गया शांत। क्लियर? आगे बढ़िए। नंबर 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर में आइए 64 बट्टे कितना है आपको? 64 बट्टे 455। यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए।
कितना निकलता है? 455 का भाग गुणनखंड 455, ठीक है ना? 5 से लगेगी, वैसे 5 दूनी 10, 4 14, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 45, 5 इकाई 5, 13 सत्ते 91 होता है, 7 मिनट में लगा दीजिए, 13 सत्ते 91। आपको क्या आया? इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 64 बटे क्या आएगा आपको? 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए 5 तो आ गई, 5 पे पावर कुछ नहीं, 1 है, 5 तो टैली कर दिया आपको, लेकिन 7 आ गया अलग से, 13 आ गया अलग से। 7 और 13 का जिक्र हम नहीं बताए थे, लेकिन ये देखिए 2 पे पावर n, 5 पे पावर n बराबर यदि q के बराबर नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, यानी ये हो गया आपको अशांत आवर्ती। ये क्या हो गया आपको? अशांत आवर्ती हो गया, और शांत आवर्ती। क्लियर? अशांत आवर्ती क्यों हुआ समझ में आ गया? क्योंकि 5 पे पावर n तो आया, लेकिन 2 पे पावर नहीं आया, अलग आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया है, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो गई। क्लियर? यानी इस सूत्र को टेढ़ी नहीं किया, इस सूत्र के बराबर नहीं हुआ, क्यों बराबर इतना नहीं हुआ, है ना? क्यों बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो गया। क्लियर? ठीक है, इनको मिटा सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो गया। अब आ जाइए नंबर 4। 4 नंबर में देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए आप लोग, जहां कटने वाला है ऊपर नीचा उसको कटा दीजिए। ऊपर वाला 15 है, नीचे 1600 है ना? कितना हो जाता है? 5 दिया 15, 3 गुना 5, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब ये 16 का आवाज गुणनखंड निकालिए। 1600 का आवाज गुणनखंड क्या होगा? 8 दूनी 16, 800, 40 गुना 80, 400, 20 गुना 40, 200, 100, 50, 25, 25। कितना दो आया? 1 2 3 4 5 6, 6 दो आ गया। आप यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6। 5 कितना आया आपको? 2 को 5 आया, आया ना? 2 को 5, ठीक है ना? आ गया ना? आपको ये कितना आया? ऊपर जो 3 गुना 5 लिखे हैं बाद में आपको काम आएगा अगला क्वेश्चन में। अभी नीचे में आपको 2 के पावर कितना है? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक? यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 दो आ गया है, तो 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर आपका आ गया 2। ये भी आपको Q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को फॉलो कर रहा है ना? इसलिए ये भी शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया शांत। ठीक, आगे बढ़िए। 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। नंबर 5 कितना है आपको? 5 नंबर में 29/343 कितना महत्व लगता है इसका? आवाज बंद करने का क्या निकलता है? 343 का आवाज बंद कर क्या निकलेगा? है कितना महत्व निकलता है? देखो तो 11 दिया 33, 1 बचा, उधर हो जाता है कितना? 7 से लगाओ, 7 से 11 से 7 से 7 21 7 चौके 28 7 चौके 28
3 से 7 से नहीं लगता है, 7 लगता है 49 7 9 63 है ना, 49। फिर आ गया आपको 7 से 7 7 49, कितना बार 7 आया देखिए, 29/7 गुना 7 गुना 7। आपको इसमें नहीं आया, 2 नहीं आया, ना 5 आया, 7 के पावर 3 आया आपको। जो आपको इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसको फॉलो कराने आसान आवर्ती हो गया है, आसान आवर्ती। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर 6, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। 6 नंबर में तो दिख ही रहा है, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये तो सीधे इसको टैली कर रहा है, तो डायरेक्टली आप इनको लिख सकते हैं शांत, इसका दशमलव प्रसार आपको शांत होगा। ये तो खुद ही डील किया हुआ है ना। 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर m, 5 पे पावर n क्यूब फॉलो कर रहा है, इसलिए शांत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, क्या आपको 7 नंबर में ये क्लियर हो गया? 7 नंबर 129, यहाँ 5 पे पावर कितना था? 5 पे पावर 7 है, 5 पे पावर 7 है ना, 7 पे पावर 5, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर, फिर यहाँ 7 पे पावर 5 है। ये भी आसान आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ जाता है। इनका अर्थ है कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5, ये हो गया आपको अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती आ गया, ये शांत में नहीं आया है ना, क्योंकि इसका सूत्र पहले नहीं क्या, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है ना, क्योंकि ये जो Q है ना, इसका Q जो है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, इसको फॉलो नहीं किया है ना, इस सूत्र को फॉलो नहीं किया। जो इस सूत्र को फॉलो नहीं करता है वो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है ना। आगे ये आपका नंबर 9 क्या कहता है? 35/50 कितना आएगा? 50 का भागफल निकालिए, 25 दूनी 50, 5 25, 2 गुना 5 पे पावर 2 आया है ना, शांत आ गया। आगे में शांत, ये हो गया आपको शांत। 10 नंबर 10, 27/210, 210 का भागफल निकालिए। 77 है 277 है, ऊपर में 77, तो ऊपर में 77 है, चलिए 77 लिखिए। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 लगाइए 7 या 21, आपका आ गया, ये आ गया 77/2 गुना 3 गुना 5 और 7, 2 5 तो आया, लेकिन 3 और 7 भी आ गया, ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्लियर है ना। अब हमको लगता है आराम से आप लोगों का दिमाग में सब सेटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, इधर ध्यान दीजिए,
ऊपर दिए गए प्रश्नों में अभी जो 1 नंबर का प्रश्न हम लोग डील किए थे, यही ना डील किए थे, ये तो ऊपर में दिया है, यहाँ भले सेट पे नहीं लिखा हुआ तो नीचे है, लेकिन ये ऊपर का क्वेश्चन का उत्तर है ना। तो क्या कहता, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। अब इसमें दशमलव में लिखना है आपको, यानी आंसर लिखना है, भाग देने के बाद जो आंसर आता है दशमलव प्रसार उनको लिखना है। तो कौन सा उसमें लेना है, जो शांत है, जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए इनमें इन क्वेश्चनों में शांत कौन कौन आया था, 5 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर शांत आया था, 2 नंबर शांत आया था, उसके बाद 3 नंबर नहीं आया था शांत, इसको मिटाइए, ये आसान था। 4 नंबर शांत आया था, 5 नंबर 5 नंबर अशांत था, मिटाइए। 6 नंबर आया था, 7 नंबर अशांत था, इसको मिटा दीजिए, अशांत है, इसको रखिए, 10 अशांत है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, मिटा दिए। जितना अशांत है उसको छांट दिए, जो शांत है उसी को लेना है। अब उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो 1 नंबर में हल करने के बाद आपको क्या आया, 1 नंबर में, अच्छा ठीक है, 1 नंबर, ये 4 नंबर शांत है, इसको रखना है। 5 नंबर अशांत है, इसको मिटा दीजिए। 6 नंबर शांत है, रख लीजिए। ये अशांत है, इसको मिटाइए। ठीक है, ये अशांत है, इसको भी मिटा दीजिए। अब आपके सामने सिर्फ शांत है। 1 नंबर वाला पहले मिटा गया था, उसका हम लिख लेते हैं। 1 नंबर में आपका क्या निकला था, 13/5 पे कितना पावर निकला था, 5 पे 5 पावर निकला था। अब इनको भाग नहीं देना है, इसका दशमलव लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। ऊपर 13 है, लिख दीजिए। नीचे 5 पे पावर 5 है, वो भी लिख दीजिए। अब आपको यहाँ 5 पे पावर जैसे 5 है, तो यहाँ 2 पे पावर 2 अपने मन से लिखिए। जितना पावर रहेगा यहाँ 2 नहीं 5, जितना पावर यहाँ रहेगा उतना पावर 2 पे यहाँ दीजिए अपने मन से। ये तो अधिक हो गया नीचे में। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसका अंश में भी उतना गुना कर दीजिए। इसका अंश में 2 पर पावर 5 गुना कर दीजिए, तभी ना बैलेंस होगा। तब भी इसको दोनों घटा देंगे, अपने मन से दिए तो बैलेंस भी करेंगे, है ना। अब आपको ये हो गया 13, 2 को 5 बार गुना कीजिए, कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 गुना 2 को 5 बार गुना कीजिए, कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 32। ये आपका आ गया 32। आधार अलग अलग है, घात 1 है, आधार को गुना कर दीजिए, घात उस पर 1 पावर हो जाएगी। ठीक है, अब 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 दूना 26 के क्या 39, 39 2 41, यहाँ लिखिए 41 बट्टे 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना है 5। अब आगे बढ़िए, 416 बट्टे 10 के पावर 5 है, तो इसका मतलब 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इसको 5 बार गुना करके देखना होगा। ठीक है, अब तो बिल्कुल आसान है, भाग लगाना। ऊपर जो अंश है उसको लिख लीजिए, नीचे का जीरो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान पे 1 है, इसमें छठा स्थान पे दशमलव डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, छठा स्थान पे दशमलव, ये इसका दशमलव फंसा है। ठीक है ना, 1 नंबर क्लियर। अब 2 नंबर भी शांत था, 2 नंबर शांत था, 2 नंबर में
लिए थे हम लोग 17/8, यही था। 17/8 को क्या लिखे थे? 17/2 पे पावर कितना दिए थे? 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दिए थे। अब क्या कहे थे? जितना इस पे पावर रहेगा 2 पे, यदि 5 रहेगा तो 2 पे पावर देंगे, अब 2 रहेगा तो 5 पे पावर देंगे। यहाँ भी 5 पे पावर देंगे 3। जब नीचे 5 पे पावर 3 दिए तो ऊपर भी 5 पे पावर देंगे 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 17 गुना 5 25, 25 पंचे 125, 125, 125। यहाँ हो गया 2 गुना 5, पावर हो गया आपको 3। समझ रहे हो? वो समझ में आ रहा है ना? है ठीक। अब 17 पचे कितना होता है? 17 पचे 85 है। तो 85 का कितना हो जाएगा? 5। हाथ में आपको 8 बचा। 17 गुना 34, इधर ध्यान दीजिएगा, मत कीजिए। 17 गुना 34, 34 8, 8 4 12 को हाथ में 42, 42 का 2 हो गया, आपको हासिल में रह गया 4। अब 17 इकाई 17 4, 17 4 कितना हो गया? 7 4 11 के हाथ में 2 21, 2125 बटे 5 गुनी 10, 10 पे पावर 3, यानी 2125 बटे 10 पे 1 पे 3 0, कितना हो गया? 2125। ये हो गया आंसर। ठीक है ना? अब शांत वाला आपको है 4 नंबर, है ना? 4 नंबर। तो देखिए आप 4 नंबर को कैसे डील करते हैं। नंबर 4 नंबर में यहाँ जो शांत लिखा हुआ है इसको मिटा दीजिए। अब इसी पे हल कर देंगे। क्या करने कहे थे? सबका पावर बराबर करने कहे थे। कहते ना, यहाँ 2 पे पावर कितना है? 6। यहाँ 5 पे पावर कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे? इसको बराबर करने के लिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए क्या करना है। यहाँ जो है आपको सबसे पहले तो यहाँ 2 पावर जो है ऊपर में जो 5 है, एक 5 को उड़ा दीजिए, आपको बच गया 3। ये 5, ये पावर खत्म हो गया। अब आपको बच गया 2 पे पावर 6, 5 पे पावर कुछ नहीं है 1। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या बोले थे? 2 पे 6 है, आपको क्या करना है? 5 पे 6 लाना है। तो 5 पे 6 लाने के लिए कितना 5 और लगाना होगा? 5 को 5 लगाना होगा। यहाँ गुना करेंगे कितना? 5 पे पावर 5 करेंगे ना, तो 5 पे पावर आ जाएगा 6, आ जाएगा। तो 5 ये ना अधिक हुआ नीचे में, तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 पे पावर यहाँ 5 लगा दीजिए। ठीक, लग गया। अब आपका हो गया 3 गुना 5 को 5 बार गुना कर लीजिए कहीं साइड में। 5 को 5 बार गुना कीजिए, कितना आंसर आता है? 5 को 5 बार गुना कीजिए। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 गुना 25 625, 625 गुना 5, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30 है 31, 3125। आपको कितना आया? 3125 आया ना? यहाँ पे आ गया आपको 3125 बटे यहाँ 2 पे पावर 6, यहाँ भी आपको हो गया है 5 पे पावर 6। ठीक, हो गया ना? अब आगे बढ़िए। तो 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। यहाँ हो गया आपको 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6, 2 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, ये 6 एक पावर लगेगा है। अब आप 8 में आ जाइए, 9 3 7 5 बटे आपको हो गया 10 पे
1 पे 6 जीरो, 3 4 5 6। अब इसको लिखिए, नीचे में अंश को लिख लीजिए। कितने नंबर पे दशमलव लगाना? तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे दशमलव लगा दीजिए, आगे 1 जीरो लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। भाग करने के बाद कितना आंसर आएगा, है ना कमाल तरीका। इसमें भी 6 नंबर में वही काम करना है। 23 बटे, यहाँ 3 है, यहाँ 5 में 2 ही है। कितना 5 अधिक लगना चाहिए? कितना 5 अधिक लगाना है? 1 5 अधिक लगाना है। 1 5 अधिक लगाएंगे, 5 पे पावर 3 हो जाएगा। 1 5 नीचे में अधिक लगाए, 1 5 ऊपर में भी लगा देंगे, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11। नीचे में हो गया आपको 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, यानी 115 बटे 10 पे पावर हो गया 3, यानी 115 बटे 10 बटे 1000, क्योंकि यहाँ 1 पे 3 जीरो होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ऊपर का अंश लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 चौथा स्थान पर दशमलव, ये आंसर हो गया आपका, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? 6 नंबर तक क्लियर? 6 नंबर क्लियर। 7 नंबर शांत नहीं था, अब सीधे 9 नंबर शांत है, तो 9 नंबर का हल अब यहाँ कीजिए। यहाँ आपका 9 नंबर है ना, 9 नंबर, इसको हल कीजिए। ठीक, कैसे हल करना है? तो 35 बटे, यहाँ 2 पे पावर 1 है, कितना 2 लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 5 पे पावर 2 है, तो 2 पर में हमको पावर 2 लाना है। तो कितना 2 देना है? 1 2, 1 2 बढ़ाएंगे इसमें, तो 1 2 नीचे बढ़ाए तो ऊपर भी 1 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ गया 35 गुना 70 बटे, ये हो गया 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, 70 बटे, यहाँ आपको हो गया 5 दूनी 10 पे पावर 2, यानी 70 बटे 100, 1 तो जीरो कट गया, 7 0.7 आंसर कह लिया, ठीक है। अब हमको लगता है अच्छा से आपका दिमाग में सेट हो गया, ठीक। नोट कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों में दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं। तो देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पूरा पूरा कर दिया। जब पूरा पूरा कट गया तो दशमलव प्रसार हो गया शांत। जब शांत होता है तो वो हो जाता है परिमेय। दशमलव प्रसार इसका कितना है, कैसा है? शांत है। जब ये शांत है तो ये हो गया परिमेय, ठीक। इसमें देखिए 0.12 1 0 12 00 12 000 12, इसमें हम रेफरिंग का व्यवस्था नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते। जिसमें हम बार का रेफरिंग का व्यवस्था नहीं कर सकते वह अशांत अनावर्ती होता है। यह संख्या कैसा है आपको? अशांत अनावर्ती है। ये जो संख्या है अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 2 नंबर आपका अपरिमेय। तीसरा नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अशांत है लेकिन अशांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है कि आगे का संख्या क्या आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इनमें रेफरिंग का व्यवस्था दे सकते हैं, है ना। जिस पे रेफरिंग का व्यवस्था हो, बार का व्यवस्था हो, वह अशांत आवर्ती होता है। वह संख्या क्या हो जाएगा?
अशांत आवर्ती, अशांत तो ये भी है लेकिन कैसा अशांत है ये? अशांत आवर्ती है, आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या जो होता है वो परिमेय होता है, शुरू में ही बता दिए थे आपको, इसलिए ये हो गया परिमेय। आप समझ में आया ना आपको कि ये 2 नंबर अपरिमेय क्यों हुआ, 1 नंबर परिमेय क्यों हुआ, 3 नंबर परिमेय क्यों हुआ? 1 नंबर परिमेय इसलिए हुआ क्योंकि ये शांत है, शांत परिमेय होता है। 3 नंबर परिमेय इसलिए हुआ क्योंकि अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती परिमेय के अंतर्गत आता है। 2 नंबर अपरिमेय इसलिए हो गया क्योंकि ये अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या परिमेय नहीं होता है, वो अपरिमेय होता है। क्लियर हो गया ना? अब एक बात और इसमें कहता है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, यदि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय ये दोनों है, तो परिमेय के बारे में कह रहा है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय q के रूप में रूप की है, तो जब परिमेय है तो p बाय q के रूप की होगी, रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कह सकते हैं q बराबर 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर m। ये व्यवस्था होगी इसमें, q के बारे में हम यही कह सकते हैं, है ना? इसमें भी q के बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n हो सकता है, क्योंकि ये परिमित संख्या है, q के बारे में हम यही कह सकते हैं, ठीक है ना? ये इसमें q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसमें कुछ कहने के लिए नहीं कहा है, यदि पूछ लेता तो आप कह सकते थे इसमें q के बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n नहीं होगा। q डज नॉट इक्वल 2 पे पावर m इंटू m पे पावर n। ठीक है, अब हमको लगता है अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया है। यदि आपको लग रहा है कि बेहतर आपको मिल रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यही मेरा गुरु दक्षिणा है कि नहीं? यही मेरा गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देने के लिए मत भूलिए, और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ आपका दोस्तों को भी लाभ हो, ठीक है ना? 10th क्लास का यदि आप बच्चे हैं, क्लास 10th का यदि आप बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, तो आप एसपी कोचिंग सेंटर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए 6208942130 इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको क्लास ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।